तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री श्री ठाकुर नंदा बसु का मकान पर पधारे हैं एवं उनके संरक्षित चित्रकला का प्रदर्शनी देख रहे हैं। इसके बारे में हम लोग जो चर्चा किया कि अनेक प्रकार का चित्र का समाहार वैरायटी ऑफ पिक्चर्स सभी भगवान का ही चित्र है एवं ठाकुर एक एक चित्र बहुत ही ध्यानपूर्वक दर्शन कर रहे हैं और कभी कभी मंतव्य कर रहे हैं। कुल वहाँ पर 15 चित्र का दर्शन का उल्लेख मास्टर ने किया था। वो साथ में थे तो हम लोग उसका आंशिक चर्चा किया था, लेकिन वो संपूर्ण नहीं हुआ, लंबा लिस्ट है। तो हम लोग देखें पहले जो परंपरा अनुसार मास्टर ने उल्लेख किया था, चतुर्मूर्ति चतुर्बाहु नारायण, शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण देखने के बाद ठाकुर भावस्थ हो गए। नारायण मूर्ति शायद स्वरूप दर्शन हो गया। फिर दूसरा जो मूर्ति देखा, चित्र देखा, वो है हनुमान जी। हनुमान जी का रामचंद्र जी का पैर पर दर्शन है, इष्ट निष्ठा, और रामचंद्र भी उनको प्यार से देख रहे हैं। भक्त भगवान के ही संपर्क है, एक दूसरे पर आधारित है। फिर तीसरा जो वंशीधारी मदन गोपाल जो कदम वृक्ष के नीचे लीला कर रहे हैं वृंदावन में, वो भी दिखाया। फिर चौथा मूर्ति है वामन अवतार, इसका उल्लेख हम लोग किया था। हाथे छतरी लेकर जा रहे हैं, वो राजा बलि को सबक सिखा दिया। He made राजा बलि humble। कहा जाता है अतीत दाने बलिर्बधः सर्वम अत्यंत गर्हितम। कुछ चीज़ का बियॉन्ड लिमिट नहीं ले जाना चाहिए। बोली हाथ पार कर दिया, इसीलिए भगवान को आविर्भाव होना पड़ा एवं उनको बलि को चुनौती देते हुए कहा, 3 पद का जिसे छोटा वामन रूप से आए थे और उनको लेके सब हंसी मजाक कर रहे थे। वो 3 पद में जितना ज़मीन होता है उतना ही दिया जाए। तो हंसते हुए जिसे कहा, बस एक पैर में स्वर्ग मर्त सब, एक पैर में पताल, तीसरा पद पैर रखने का जगह नहीं है। तब बोली बुद्धिमान थे, बोले मस्तक भी हमारा एक भगवान का जगह है, आप वहाँ पर पद रखिए। तो अपना मस्तक के ऊपर भगवान का पद रखने का बताया। ये बलि का, लेकिन यहाँ पर चित्र है जो छत्री माता के वामन जा रहे हैं। फिर पंचमा नृसिंह अवतार,
नृसिंहावतार से भयानक मूर्ति, तो भगवान का मूर्ति है। लेकिन जब प्रहलाद को देखा वो शांत हो गए। फिर षष्ठ है गोष्ठ में श्री कृष्ण धेनु चरा रहे हैं यमुनापुली में, वृंदावन में। बड़ा सुंदर चित्र, देखते ही मास्टर मशा मोहित हो गए। अब जानते हैं मास्टर मशा वैष्णव पंथी थे। ठाकुर ने बताया तुमको चैतन्य देव का संकीर्तन के दल में तुमको देखा गया था। तो ठाकुर को विशेष बोल रहे हैं ये चित्र बहुत अच्छा है, क्योंकि श्री कृष्ण धेनु चरा रहे हैं, सुंदर। फिर उसके आगे देवी मूर्ति, तो नाना प्रकार का मूर्ति का समाहार देखिए। एक पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स बना दिया, सर्वधर्म समन्वय किया। इसीलिए ठाकुर उनको बाद में कहते हैं तुम ही तो खूब हिंदू, कि हिंदू धर्म का जो मूल बात है वह है सर्वधर्म का समन्वय, एक उद्देश्यदर्शी नहीं है। तो लेकिन यहाँ पर ठाकुर ने टिप्पणी दिया था जो हम लोग चर्चा किया, जो देवी मूर्तियाँ जो वहाँ पर है एक एक के बाद एक, धूमावती, षोडशी, भुवनेश्वरी, तारा, काली, ये जो पंचमा जगन्मात्री का जो पंचरूप, इसमें षोडशी मूर्ति बहुत, भुवनेश्वरी मूर्ति बहुत सुंदर मूर्ति है, जिसका चर्चा हम दूसरा जगह में किया है। श्री रामकृष्ण षोडशी पूजा भी किए थे। लेकिन जो अन्य जो मूर्ति है धूमावती, तारा इत्यादि, बड़ा भयानक उग्र मूर्ति है। ठाकुर ने ये सब मूर्ति देखकर उन्होंने बताया गृहस्थ लोग के भी घर में ऐसी मूर्ति नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो पूजा देना चाहिए, नहीं तो अकल्याण होता है। हाँ, ठाकुर ने बताया तुम लोग का अभी तक कुछ अकल्याण नहीं हुआ, इसका मतलब है तुम लोग भाग्यशील हो, तो मतलब अधिष्ठ जोर अच्छे, तुम लोग यथार्थ भाग्यशील हो। ये सब छवि डाकते हुए भी तुम्हारा परिवार में कोई अनिष्ट नहीं हुआ। वो अज्ञान थे, लेकिन इसका माध्यम से ठाकुर एक जनरल इंस्ट्रक्शन दे दिया। हम लोग जो नाना प्रकार का छवि घर में ला के लाते हैं, कौन छवि लाना है, कौन छवि नहीं लाना है, ये भी ठाकुर हम लोग को बोल दे रहे हैं। जो छवि लाना चाहिए जिसमें भक्ति का उद्रेक हो। ठाकुर की जो ये चित्रकला का प्रदर्शनी दर्शन के भीतर भी हमारे आध्यात्मिक संदेश मिलता है, क्योंकि ये जो चित्र है, पेंटिंग है, यह है जो प्रकृत जो भगवान का स्वरूप, उसका ये एक प्रतिच्छवि। इनको देखने से उनको याद आ जाएगा, इट इज द रिमेम्बरेंस ऑफ द ओरिजिनल। तो ये जो धाम जो जिसको देखने चाहते हैं उसका एक प्रतिरूप है। लेकिन ठाकुर ने बताया ये सब छवि घर में, गृहस्थ घर में नहीं रखना चाहिए। इतना तक हम लोग चर्चा किया था। अभी परवर्ती छवि जो देख रहे हैं 12, वह है अन्नपूर्णा का। अन्नपूर्णा का छवि देखते हुए ठाकुर बहुत तारीफ किया। जो भयानक उग्र मूर्ति देखे ठाकुर उनको चेतावनी दिया, इसे नहीं रखना चाहिए। लेकिन वही व्यक्ति नंद बसु अन्नपूर्णा का मूर्ति रख दिया। अन्नपूर्णा देखते हुए ठाकुर बहुत तारीफ किया। हम जो अन्नपूर्णा स्तोत्र में शंकराचार्य है, भिक्षान देवी देहि कृपा अवलंबन करी, माता अन्नपूर्णेश्वरी, काशीपुराधीश्वरी,
माता अन्नपूर्णेश्वरी। तो जगन्मातृका का जो अन्नपूर्णा रूप है वह बड़ा रोचक रूप है। माँ सबको भिक्षा दे रहे हैं कृपा अवलंबन करती हुई। तो माँ का जो वो पावन स्नेहपूर्ण रूप है देख के ठाकुर मोहित हो गया। फिर इसका आगे अन्नपूर्णा का आगे जो मूर्ति है वो मशहूर मूर्ति चित्र दिया है। चित्र में क्या है, राई राजा निकुंज वन में, बड़ा प्यारा एवं एक आध्यात्मिक भावपूर्ण आनंदमय चित्र है, जहाँ पर जो प्यार का एक आदर्श दृष्टांत राई राजा, क्या सुंदर चिंतन है, भावना है। श्री दादी का भी राजा बना है और एक नाटक का, और उनकी जो साथियां हैं, सखियां हैं, वो सब अमात्यगण है, राजा का संगी है। दे आर ऑफिसर्स। और श्री कृष्ण कोटाल होकर द्वार पहरा दे रहे हैं। ही इज गार्डिंग ए सिक्योरिटी गार्ड एट द डोर। यह है निकुंज वन का चित्र। इसका गंभीर अर्थ है, जो वृंदावन में जो श्री कृष्ण का जो लीला है, वो लीला का गंभीर अर्थ है। जो निकुंज वन है वो हमारा हृदय मंदिर है, जहाँ पर स्वयं भगवान युगल मूर्ति में विराजमान है, एवं हम लोग सब भगवान के सेवक हैं। श्रीमती राधिका का अनुमति बिना कोई श्री कृष्ण के पास नहीं जा सकता है, और श्रीमती राधिका को पास पहुंचने के लिए श्री कृष्ण अभी कोटाल रूप से उपस्थित है। देखिए द पैराडॉक्स, राधिका इज द मेन कंट्रोलर, लेकिन उनके पास पहुंचने के लिए भी श्री कृष्ण का दया चाहिए। कोटाल नहीं छोड़ने से अब भीतर में नहीं जा पाएंगे। इसलिए कहा जाता है जे निधुवन में, निकुंज वन में कोई पुरुष का प्रवेश अधिकार नहीं है। कहा जाता है स्वयं शिव भी ये श्री कृष्ण की लीला देखने चाहा, लेकिन उसको प्रकृति रूप धारण करके आना पड़ा था, नहीं तो वह प्रवेश निषेध है। और निकुंज वन का राजा कौन है? स्वयं राधिका, राई राजा है। कितना सुंदर भावना है। ठाकुर ये सब छवि देखते मोहित हो गए। फिर इसके परवर्ती जो चित्र है वो है दोल। श्री कृष्ण आपने राधिका एवं अन्य सबके साथ तो आबिर खेल रहे हैं, दौर खेल रहे हैं। बड़ा सुंदर ये भी भावना है, भगवान को अपना लेकर भगवान के साथ उनके लीला विलास करना, ये जीवन का आखिर प्राप्ति है। चित्त शुद्ध नहीं होने से हम नहीं कर पाते हैं। यद्यपि ईश्वर को प्यार करना ही जीवन का उद्देश्य है, लेकिन प्यार करने के लिए प्रस्तुति का प्रयोजन है, और प्रस्तुति है मन का निर्मलता, स्वच्छता। इसीलिए ये सब जो छवि है, ये सब जो पोर्ट्रेट है, पेंटिंग है, ये इतने हृदयग्राही हो गया क्योंकि स्वयं ठाकुर उसके साथ, भक्तगण के साथ विराजमान है। अद्भुत सब उनका लीला है। तो ये राय राजा के बाद जो आखिरी चित्र देखा हुआ है भगवती देवी सरस्वती।
तो सरस्वती का जो मूर्ति उधर है ग्लास केस में बना हुआ है, ग्लास केस के भीतर जो मूर्ति है वो देखकर ठाकुर मोहित हो गए। एवं उनका जो बिना पानी हस्ती जो देवी का जो सरस्वती का मूर्ति है, कहते हैं कि वो हंसते बिना हंसते वो भाव विभोर होकर संगीत प्रस्तुत कर रहे हैं देवी सरस्वती का, और वो जो पिक्चर है सुंदर करके उसको पोर्ट्रेट हुआ है। तो ये सब देखते हुए ठाकुर का आनंद का कोई सीमा नहीं रहा, और बिना पने को जो चित्र है एकदम सजीव जागृत। तो ठाकुर के अवलोकन के बाद मानो वो जो निर्जीव चित्र है वो सजीव बन गए, ऐसे विविध वायलेंट हो गया। उल्लेखित है कि ठाकुर ये सब देखते हुए वो यूज्ड टू गो इनटू डीप मेडिटेशन। देखते हुए मन में एक दूसरा भावना पैदा हो जा रहा है, जब भगवान को देख रहे हैं, भगवान को साक्षात उपस्थिति उनका अनुभव हो रहा है। इसी आधार पर सब चित्र देखा, देखने के बाद वो आके बोल रहे हैं, जो नंद बसु थे, नंद बसु को बोल रहे हैं, पहले तो बताया तुम बहुत भाग्यशील हो, क्योंकि ये सब उग्र मूर्ति रखते हुए भी तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं हो रहा है, तो इसको दूसरे ढंग से रखने से अच्छा है। और ये जो देवी सरस्वती का जो अपूर्व संगीत परिवेशन का चित्र, तो ये देख के ठाकुर बहुत अच्छा लगा। तब वो नंद बसु को बोल रहे हैं, तुम तो बहुत अच्छा हिंदी हो, कोई भी अंग्रेजी चित्र नहीं रखा, प्योरली हिंदू पिक्चर्स सब गिफ्ट। तब अमरीश बोल रहा है ये जो नंद बसु, वो बोल रहे नहीं हमारा अंग्रेजी चित्र भी है दूसरी जगह में। ठाकुर बोला वो उतना नहीं है, तुम्हारा अंग्रेजी चित्र का ऊपर उतना लगन नहीं है, तुम तो खूब हिंदू। तो हिंदू धर्म में जो कहा गया है विभिन्न धर्म का समाहार, प्रत्येक के प्रति, प्रत्येक धर्म मत के प्रति सहानुभूति प्रदर्शन, जो कि स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि इन हिंदुइज्म वी नॉट ओनली टॉलरेट विथ अदर रिलीजियंस बट वी एक्सेप्ट देम एज इक्वली ट्रू। हम लोग दूसरा धर्म मत का धर्म सहिष्णुता नहीं, धर्म ग्रहिष्णुता। हम धर्म सहिष्णु हो, दूसरा धर्म की हम ठीक है उसका अलाउ करते हैं, ऐसे नहीं है, दूसरे धर्म के ग्रहण करना पड़ता है। चारों ओर से भगवान को आस्वादन करना ठाकुर कहते थे। आई डू नॉट वॉन्ट टू बी मोनोटोनस, आई वॉन्ट टू टेस्ट द डिवाइन जॉय इन द मल्टीफेरियस वे। इसीलिए उनको वो तारीफ किया। और तारीफ करने के बाद भी ये प्रसंग और भी चर्चा कर रहे हैं, जिसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।